हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम लोग डीएवी का सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे और डीएवी का सैलरी मतलब कि आपका पे स्केल के बाद क्या मिलेगा, प्लस में जब आप प्रोबेशन पीरियड में उस टाइम आपको क्या मिलेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल, गेस्ट टीचर या फिर और कोई नॉर्मल टीचर के रूप में, जैसे फ्लोटिंग टीचर्स भी होते हैं, तो सभी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जो टीचिंग कैंडिडेट है, यानी कि जो टीचिंग पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी या नर्सरी टीचर, फॉर टीचिंग कैंडिडेट के लिए ये हम वीडियो बना रहे हैं। नॉन टीचिंग वाले के लिए हम वीडियो स्पेशल बनाकर आपको बताएंगे ताकि उनको अलग से एकदम प्रॉपर वे से जानकारी मिल जाए। ठीक है, नॉन टीचिंग के लिए भी नेक्स्ट वीडियो हम नॉन टीचिंग के लिए बनाएंगे ताकि आपको किसी तरीका से कोई कंफ्यूजन ना रहे डीएवी में जाने के बाद कि आपको सैलरी कितना दिया जाता है। तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरा सैलरी का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। जो भी मैं यहाँ पे डेटा दूंगा, ठीक है, देखिए डेटा कहीं ना कहीं वेरी करता ही है, 1-2 हज़ार का डिफरेंस आएगा ही सैलरी में, क्योंकि वो डिपेंड करता है स्कूल का स्ट्रेंथ पे कि वहाँ का स्कूल का स्ट्रेंथ कैसा है, प्रोजेक्ट स्कूल है या नहीं है, या फिर नॉन प्रोजेक्ट है, प्लस में स्कूल का वहाँ का मतलब सैलरी किस स्ट्रक्चर कैसा है, क्या देते हैं। अब देखिए पे स्केल के बाद भी सैलरी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है डीए पे, वहाँ का डीए क्या है, उन लोग क्या देते हैं, तो एचआरए क्या है, तो कहीं अगर सिटी में है तो एचआरए ज़्यादा दे रहे हैं, तो इस तरीक़ा से परसेंट वाइज होता है। तो सारा चीज़ हम आपको इस वीडियो में क्लियर कर देंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर कर देंगे, और इसी हिसाब से जो आपको स्ट्रक्चर देंगे वो लगभग यही हिसाब से आपको सैलरी देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हम नर्सरी टीचर से। तो देखिए नर्सरी टीचर का जो सैलरी होती है ना, नॉर्मली अगर हम बात करें, अगर आप टेम्पररी बेसिस पे जाते हैं या एडॉक बेसिस पे जाते हैं या गेस्ट फैकल्टी के रूप में जाते हैं, तो इसमें भी सैलरी आपको खराब वो पे नहीं करते, नॉर्मली ठीक ही देते हैं। मतलब देख सकते हैं कि आपको 20,000-25,000 के अराउंड आपको सैलरी दिया जाता है। नर्सरी टीचर में आप जाते हैं तो मैक्सिमम आपका 25 होता है नर्सरी टीचर के लिए। अब जैसे कि गेस्ट टीचर वाला में प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि आपको डे वाइज सैलरी देते हैं। जैसे कि आप जिस दिन काम करेंगे उस दिन का सैलरी जो भी आपका, जैसे कि पर डे का 500 बन रहा है, 15,000 आपको पे करे, पर 100 आपको पर डे का 500 बन रहा है, तो पर डे आप जिस दिन क्लास जाते हो उसी दिन संडे को भी इंक्लूड नहीं करते। तो ये आपका गेस्ट फैकल्टी में ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर आप एडॉक बेसिस पे जाते हैं तो एडॉक भी एक तरह का टेम्पररी बेसिस है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं करते हैं, वो टेम्पररी और डे वाइज नहीं देते, वो मंथली वाइज आपको पे करते हैं। तो ज़्यादा बेटर होती है कि मंथ वाइज अगर आपको मंथली पेमेंट दे, उसमें जो छुट्टी हो या कुछ भी हो वो इंक्लूड ना करे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है प्रोबेशन। तो देखिए प्रोबेशन एक वो पीरियड होता है जो कि आपको, अभी टीचर्स लोग जो मेनली होते हैं ना अभी स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में टीचर्स को रखा जाता है। जैसे कि अभी आप सीबीटी क्वालिफाइड करके गए, तो सीबीटी क्वालिफाइड करने के बाद अगर टीचर्स को रिक्रूट किया जाता है तो मेनली प्रोबेशन पीरियड पे, स्टार्टिंग में वो परमानेंट नहीं करते हैं किन्हीं को। ठीक है, परमानेंट रेगुलर जो होती है वो स्टार्टिंग में जल्दी नहीं करते, किन्हीं किन्हीं को देते हैं, मेनली पीजीटी टीचर वाले को देते हैं। और जितने भी पीजीटी टीचर हैं आप देखिएगा उनको जल्दी परमानेंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि पीजीटी के टीचर्स जल्दी मिलते नहीं हैं, और अगर अच्छा टीचर मिल जाता है तो चाहते हैं कि मेरा क्योंकि वो बोर्ड का रिजल्ट होता है, ठीक है, तो चाहते हैं कि 12th का रिजल्ट होता है, +2 का, तो चाहते हैं कि मेरा स्कूल का रिजल्ट अच्छा हो, इसलिए अच्छा टीचर्स होते हैं तो उनको पे स्केल दे दिया जाए ताकि कहीं टीचर मूव ना करे। ओके, तो प्रोबेशन पीरियड में वो रखते हैं। प्रोबेशन पीरियड ऐसे मेनली अगर आपको गवर्नमेंट जॉब भी लगती है ना, तो 1 से 2 साल के लिए प्रोबेशन पे रखा जाता है। मतलब एक तरह से इसलिए कि अगर कोई डिस्पेंसरी या किसी तरह का कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलती पाया जाता है तो आपको उस दौरान वो हटाने को उनके पास रहता है, क्योंकि वो प्रोबेशन में आपको रखे हुए हैं, वो चेक कर रहे हैं आपको। ठीक है, अगर 2 साल आपका कंप्लीट हुआ, प्रोबेशन पीरियड आपका कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद फिर वो आपको परमानेंट कर देते हैं। अब जैसे कहीं कहीं 89 डेज का रखते हैं स्कूल में, डीएवी वाले में। ठीक है, तो ऐसे मतलब ये देख लेते हैं, उतना दिन में तो पता चल ही जाए कैंडिडेट का बिहेवियर कैसा, उनका डॉक्यूमेंट जो है सब रियल है या नहीं है, कोई फेक बनवा कर भी ले आते हैं, तो इसीलिए प्रोबेशन में रखते हैं। तो ये आपको सीबीटी क्वालिफाइड करने के बाद रखते हैं। और ये जैसे गेस्ट हो गया, एडॉक हो गया, टेम्पररी हो गया, ये अगर नॉन सीबीटी है ना उनको भी रख लिया जाता है। ठीक है ना, तो ये ऐसे गवर्नमेंट में जाएंगे तो 2 साल का रहता है प्रोबेशन, और प्राइवेट में भी यही 3 साल का अभी बोला गया कि 3 साल के अंदर सीबीटी क्वालिफाइड कैंडिडेट को वो परमानेंट कर देंगे। तो यानी कि आपको 3 साल के अंदर, मतलब 2 साल तक प्रोबेशन में रखेंगे, उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस जैसा रहेगा उस हिसाब से आपको परमानेंट कर देंगे। तो इस पीरियड में आपको जो सैलरी दिया जाता है, अगर हम नर्सरी टीचर की बात करें तो 25,000 के अराउंड सैलरी दिया जाता है। इसमें पीएफ वगैरह काट उठ कर 2200, मतलब इसमें पीएफ भी आपका इंक्लूड रहता है। ईपीएफ जो होता है प्राइवेट जो आपको पे करती है, जैसे कि कोई भी प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो जहाँ पे पीएफ वाला सिस्टम है वो देते हैं आपको। ठीक है, तो इसमें पीएफ वगैरह भी सब इंक्लूड रहता है। लेकिन जैसे ही प्रोबेशन पीरियड आपका कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया। देखिए नर्सरी टीचर को परमानेंट जल्दी मतलब करते हैं, लेकिन उनका जो पे स्केल रहता है ना वो लगभग ऐसा कोई
यहाँ पे इसका क्लैरिफिकेशन नहीं किया गया है, तो लगभग 2900 इस तरीक़ा से ग्रेड पे उनका रहता है, यानी कि आपका इन हैंड सैलरी 29,000 के आसपास रहेगा, ठीक है। अब जो बेसिक पे रहता है, इन हैंड नहीं, बेसिक पे आपका इतना रहेगा, प्लस में इसमें डीए जोड़ लीजिए, डीए मतलब 50 to 52% के आसपास, मतलब कि इसमें से 29,000 में से मतलब 29,000 आपका मान के चलिए बेसिक पे है, ठीक है। इसमें आपका हाफ कर लीजिए, मान के चलिए हम हाफ करते हैं, जैसे 30,000 है तो 30,000 का डीए आपका 50% कितना होगा 15,000, तो 15,000 और इंक्लूड कीजिए, ठीक है। अब एचआरए कहीं 10, 15, 12% ऐसे देते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है स्कूल कि स्कूल कहाँ पे है, ठीक है, उस हिसाब लोकेशन पे डिपेंड करता है। तो मान के चलिए आपका इन हैंड सैलरी इसमें देखेंगे ना तो 40 to 42,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी होगा नर्सरी टीचर का, अगर ग्रेड पे देते हैं तो। देखिए नर्सरी टीचर कैसे हम अभी तक नहीं सुने हैं, अगर किन्हीं को ग्रेड पे नर्सरी टीचर का मिला है तो आप हमको कमेंट करके बताइए। वो मेनली उनको पीआरटी का ग्रेड पे दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए पीआरटी में जो सैलरी बात करते हैं, अब एक तो हम आपको समझा दिए कि ये क्या होता है, अब हम 1 by 1 करके सभी को बताते हैं पीआरटी के बारे में। तो पीआरटी का जो सैलरी होगा ना 25 to 30,000 के अराउंड होगा। इसमें अगर जाते हैं तो डे वाइज रहता है, इसमें आपका कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो जाएगा। किन्हीं का अगर डे वाइज दे रहे हैं 500 या 1000 तो उस हिसाब से कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में 4 संडे हो जाता है तो 4,000 ऐसे ही माइनस कर लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद प्रोबेशन पीरियड में आपको अगर 28 के दे रहे हैं तो 28 के आपको इन हैंड मिलेगा। इसमें पीएफ वगैरह कट कर जो भी होगा आपका इतना सैलरी दिया जाता है। मतलब पीआरटी का 30,000 मैक्सिमम रहता है, इससे ज़्यादा वो कहीं भी पे नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसे ही आपको ग्रेड पे मिल जाता है तो ग्रेड पे इसका देखिए कितना अच्छा हैंडसम सैलरी दिया जाता है। मतलब 36,000 आपका बेसिक पे रहता है, 3600 ग्रेड पे में 36,000 आपका बेसिक पे रहता है। आप इसमें माइनस कर लीजिए 50% या 52% ये स्कूल वाले देते हैं, जो कि डीए होता है, ठीक है। इसका 50% मतलब जो 36,000 है ना, इसका 50% मान लीजिए आपका 17,000 है। ये दोनों को ऐड करिए और फिर 3500 आपको लगभग वो आपको एचआरए देते हैं। वो जैसे कि डिपेंड हम बता दिए हैं आपको कि सिटी टू सिटी डिपेंड करता है, टाउन टू टाउन डिपेंड करता है कि स्कूल कहाँ पे है। फिर फाइनली आप इसको ऐड करके देखेंगे ना तो जितना आपका आ रहा है, ठीक है, जितना आपका फाइनल आएगा तो इसको आप ऐड करेंगे तो लगभग आपका 56,500 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका सैलरी होगा ना, यहाँ 56,500 या 60,000 के अराउंड आपको इन हैंड सैलरी दिया जाता है पीआरटी का अगर ग्रेड पे मिलता है तो। मतलब 60 से 62,000 तक मैक्सिमम जाता है। वो डिपेंड करता है कि डीए पे, आपका बेसिक पे सब जगह इतना ही होगा। कहीं भी आप जाएंगे, कोई भी स्कूल ऑल ओवर इंडिया में बेसिक पे आपका इतना है। इसमें आपका कम बेसी होते रहता है, कहीं 50% दिए, कहीं 52% दिए, इसमें कहीं 12, कहीं 15, इस तरीक़ा से डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से सैलरी आपका अप एंड डाउन होते रहता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि सैलरी वेरी कर सकता है। तो आप सोचिए पीआरटी में आपको 60,000 के अराउंड आपको सैलरी जब आपका परमानेंट हो जाएगा तो कितना अच्छा रहता है, ठीक है। अब उसके बाद टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आप देख सकते हैं कि इसमें वही 30 या 35 के अराउंड आपको देंगे और इसमें फाइनली वही सेम सैलरी, इसी का जो यहाँ सैलरी हम बता रहे हैं ना, यही सैलरी आपका यहाँ भी रहेगा, यही सेम सैलरी रहेगा, ठीक है। अब इसमें 42,000 ग्रेड पे रहेगा। अब इसका 50% आप निकाल लीजिए, प्लस में एचआरए 12% के आसपास आप निकाल लीजिए, तो जो ग्रोथ सैलरी आपका बनेगा ना उतना आपको सैलरी दिया जाएगा। मतलब इसमें आपको लगभग 70,000 का आसपास देखने को मिलेगा आपका टीजीटी में, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं पीजीटी का। तो पीजीटी का 35 से 40,000 सेम कंडीशन यहाँ पे भी रहेगा आपका, और इसमें 47,000 ग्रेड पे रहता है, 4700। इसमें आप डीए ऐड कर लीजिए, फिर एचआरए ऐड कर लीजिए, और उसके बाद जो आपका इन हैंड सैलरी 80,000 के आसपास देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है कि कैंडिडेट को, टीचर्स को, जैसे कि आप पीजीटी के टीचर हैं, तो पीजीटी के टीचर है ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या करते हैं इन लोग कि आपको ग्रेड पे तो देंगे लेकिन वो पीआरटी का ग्रेड पे देते हैं ज़्यादातर, या तो फिर आप पीजीटी के हैं तो टीजीटी का देंगे ज़्यादा। अगर आप ये करते हैं तो पीजीटी का जल्दी किन्हीं को नहीं देते हैं ग्रेड पे, क्योंकि जान रहे हैं पीजीटी का ग्रेड पे देने के बाद उनका सैलरी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो और ऐसे बहुत सारे टीचर्स का है, 1 लाख 1.5 लाख के आसपास भी जो पुराने टीचर हैं जिनको पहले से ग्रेड पे मिला हुआ पीजीटी का, उतना सैलरी उनको दिया जाता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, किस हिसाब से, और जल्दी ग्रेड पे देते नहीं है क्योंकि आप सैलरी देख रहे हैं कितना ज़्यादा अच्छा हैंडसम सैलरी। हम यहाँ पे तो आपको कुछ हो सके कम भी होगा, लेकिन इससे ज़्यादा ही होगा, कहीं आपका कम नहीं होगा ग्रेड पे मिलने के बाद। ये हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि लगभग जितने भी टीचर्स कांटेक्ट में जो ग्रेड पे मिला हुआ उनसे हम कांटेक्ट किए, उसके हिसाब से हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। ऐसा कोई ये नहीं कि कहीं से भी डेटा लेकर हम आपको बता रहे हैं। इसमें अप एंड डाउन हो सकता है,
अप जा सकता है, डाउन नहीं जाएगा, बस इतना ध्यान में रखिएगा। बस इन लोग एक ही प्रॉब्लम होता है कि पीजीटी वाले को पीआरटी का ग्रेड पे दे देते हैं, तो उस हिसाब से उनका सैलरी 60-62 रहता है। तो अगर कोई पीजीटी में पढ़ा रहे हो, बोल रहे कि मेरा ग्रेड पे मिला हुआ है और 60-62 हज़ार मेरा सैलरी, तो आप समझ जाना कि उनको किस चीज़ का ग्रेड पे दिया हुआ है, पीआरटी का ग्रेड पे दिया हुआ है। ठीक है, तो होप्स आप इसको वीडियो में आपको सैलरी को लेकर जो भी कंफ्यूजन होगा क्लियर हो चुका होगा। ओके, बाय, टेक केयर एवरीवन।